नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था कि अगर आपको रेलवे में कांस्टेबल बनना है, पुलिस विभाग में जाना है, तो आपके लिए जो है भर्ती निकाली जा चुकी है। मतलब भर्ती के लिए जानकारी आई हुई है, भर्ती का फॉर्म जो है यहाँ पे फिल नहीं हो रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कहा हुआ है कि इसमें जो है बहुत ही कम पोस्ट है। आप देखेंगे कांस्टेबल का जो है 2000 पदों पर ही भर्ती निकाली गई है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत ही कम पोस्ट है। कम से कम जो है 10,000 पदों पे जो है भर्ती आने की अपेक्षा की जा रही थी, लेकिन देखेंगे जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है ना, उसमें 2000 ही पद मेंशन है और 250 इसमें देखेंगे तो एसआई का पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग जो है कह रहे हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप में से काफ़ी सारे जो आवेदक उम्मीदवार हैं उनको पता ही है कि इसके लिए जो आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर लोग भी हैं ना, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर जिस प्रकार से आपको प्रोटेस्ट करना है इसके लिए करिए, क्योंकि अभी जो इलेक्शन है और इलेक्शन के समय में इतना जो कम पोस्ट आया हुआ है ना कहीं ये बहुत ही एक आप इसको समझ सकते हैं कि भर्ती इसमें बहुत सारे लोग का नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना ना कंपटीशन रहेगा कि लोग यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जो है इसके लिए प्रोटेस्ट करिए। पद मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम पोस्ट है, इतना पोस्ट में कुछ होने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि देखिए, भर्ती 2000 हो या फिर 4000 हो या फिर 10,000 हो, ठीक है, सभी के लिए जो है सिलेक्शन प्रोसीजर वही रहेगा। तो अगर आपको आरपीएफ में जाना है कांस्टेबल के रूप में, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कांस्टेबल बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो है उम्र क्या रहेगा, कब से जो है उम्र का काउंटिंग किया जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो इसमें हमने सभी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। तो एक बार अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नए जो मतलब जानकारी है इसको जरूर समझ लीजिएगा। इसके बिहाफ पे ही आपको तैयारी करना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो कहीं ना कहीं तैयारी अपना करना है। पोस्ट 2000 हो या फिर उसमें प्लस हो कि और भी पोस्ट बढ़े, लेकिन आपका सिलेक्शन वगैरह वगैरह सेम रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें फिलहाल जो है 2000 पद है, तो जिसमें से 1700 आप देखेंगे ना तो मेल का पोस्ट है और 300 फीमेल का पोस्ट है। 15% जो है फीमेल को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है इसके माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग आप सभी जानते हैं कि 10th पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल, आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है ना, तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उम्र सीमा की। उम्र सीमा में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपका जो उम्र है ना 18 से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए, अगर आप कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होना चाहते हैं। अब इसमें देखिए क्या नोटिस में आप देखेंगे ना तो साफ साफ कहा गया है कि अगर जनवरी से लेकर जून के बीच में अगर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है फॉर्म भरने का, तो आपका जो उम्र काउंटिंग है ना 1 जुलाई 2024 से किया जाएगा। ठीक है, अगर जून से लेकर दिसंबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन आता है तो आपका जो उम्र काउंटिंग होगा 1 जनवरी 2025 के बिहाफ पे किया जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं कि इसमें नोटिफिकेशन भी आने की जानकारी दे दी गई है कि जनवरी से लेकर जून के बीच में नोटिफिकेशन अगर आता है, इन्होंने कहा हुआ है, पढ़ेंगे नोटिस को, जैसे कि नोटिस के रिगार्डिंग हमने आपको जानकारी भी दिया था तो उसमें मेंशन कर दिया गया है। इसमें ओबीसी को, ठीक है, 3 साल, एसी एसटी को 5 साल उम्र में छूट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पे आवेदन शुल्क की हम बात कर लेते हैं। तो आवेदन शुल्क अभी मेंशन नहीं है, लेकिन समझिए कि 500 रुपये जो है देना पड़ेगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को, और अदर को जो है 250 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना पड़ सकता है, जो कि संभावित है, अभी कंफर्म नहीं है। चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो इसमें जो है सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होता है, जो कि सीबीटी यानी कि ऑनलाइन होता है। फिर आपका पीईटी पीएमटी होता है। उसके बाद आपका डीबी होता है। डीबी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो इस प्रकार से जो है आपका सिलेक्शन होता है। लास्ट में आपको बताएंगे कि मेरिट आपका किस प्रकार बनता है, तो उसके रिगार्डिंग भी इस वीडियो में जानकारी आपको मिलने वाला है। लिखित परीक्षा में देखिए आपका जो है सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो कि विभिन्न जगह सेंटर बनाए जाएंगे जहां पे जाकर आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम में देखिए 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 अंक आपको मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 1 अंक का रहेगा। समय आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय मिलेगा। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो 1/3 का जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो आपको जो भी आंसर देना है क्वेश्चन का उसको सही ढंग से देना है, नहीं तो आपका देने से कोई फायदा नहीं होगा। आप क्वेश्चन का आंसर देंगे गलत तो फिर आपको दिक्कत होगा, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे 120 क्वेश्चन, 120 अंक, 90 मिनट का समय आपको मिलेगा। सीबीटी ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर के माध्यम से।
देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप में से काफ़ी सारे लोग चाह रहे होंगे कि इस भर्ती की हम तैयारी करें, तो आपको जो है बेस्ट बुक के बारे में बता देते हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें बेसिकली देखेंगे तो इसका जो सिलेबस है ना, उसके माध्यम से जो है इस बुक को डिजाइन किया गया है, जहाँ पे 2500 प्लस जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बख्यामत हल सहित 5 जो है सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे, और आपको जो 20 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा बुक है। इसके साथ ही साथ इसका जो है स्टडी गाइड भी आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उससे भी अपना जो है तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ रेलवे की जितनी भी भर्ती होती है, जैसे कि लोको पायलट हो गया, ग्रुप डी हो गया, इन सब का भी बुक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो भी बुक आपको चाहिए आप आसानी से जो है घर बैठे ऑनलाइन अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट के माध्यम से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। या फिर आप चाहें तो अपने आसपास का जो भी बुक के दुकान है वहाँ पे भी जाकर चक्षु प्रकाशन का जो बुक है उसको परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे बताइए क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। देखिए, जीके जीएस से 50 क्वेश्चन आएंगे, आपका मैथ से 35 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो है 120 क्वेश्चन रहेंगे, और आपको 120 अंक भी मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब जैसे ही एग्जाम आप देते हैं तो इसमें जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, जैसे कि देख सकते हैं, अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो 42 अंक कम से कम लाना होगा, एससी एसटी हैं तो कम से कम 36 अंक आपको लाना होगा, तब जाकर जो एग्जाम में आपको क्वालिफाई माने जाएंगे। हालांकि कटअप जारी होता है, उसके बिहाफ पे ही डिसाइड होता है कि कौन लोग सफल होंगे कौन लोग नहीं होंगे, लेकिन इतना अंक आपको लाना है तब आप क्वालिफाई हो पाएंगे। इतना से कम अंक लाते हैं ना तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, आगे के सिलेक्शन प्रोसीजर में आप भाग नहीं ले पाएंगे। तो आपका एग्जाम हो गया, आप क्वालिफाई होंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो है शारीरिक जांच क्षमता परीक्षा, यानी कि आपका पीईटी पीएमटी होगा। तो इसमें हम सबसे पहले पुरुष की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए पुरुष हैं, कांस्टेबल बनना चाहते हैं रेलवे में, तो आपका जो हाइट होनी चाहिए कम से कम 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होनी चाहिए, कम से कम। महिला की हम बात करें तो 157 सेंटीमीटर रहेगा, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। चेस्ट की हम बात करें तो अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, तो 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर कम से कम आपका जो चेस्ट है होनी चाहिए। महिला का जो है चेस्ट का मापी नहीं होता है। इसमें जो एससी एसटी पुरुष हैं उनको जो है 76.2 से लेकर 81.2 के बीच में उनका चेस्ट है, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उनका सिलेक्शन हो पाएगा। रनिंग की हम बात करें तो पुरुष को जो है 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना होगा, 5 मिनट 45 सेकेंड आपको मिलेंगे, ठीक है। महिलाओं की हम बात करें तो 800 मीटर का रनिंग होगा, 3 मिनट 45 सेकेंड उनको मिलेगा। उसके बाद हम हाई जंप की बात कर लें तो मेल के लिए 4 फीट, फीमेल के लिए 3 फीट। लॉन्ग जंप की हम बात करें तो मेल के लिए 14 फीट, फीमेल के लिए 9 फीट। तो इस प्रकार से जो आपका मेजरमेंट होगा, जिसमें आपको क्वालिफाई होना है, ठीक है। क्वालिफाई नहीं होंगे तो आप जो है चयन प्रोसेस में आगे नहीं जा पाएंगे, तो इसको आपको क्वालिफाई करना है। बाकी आपका जो मेरिट बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि हमारा जो मेरिट है ना वो किसके आधार पे बनेगा। तो आपका जो मेरिट है ना, लिखित परीक्षा जो भी आपका होगा सीबीटी, इसके बिहाफ पे ही आपका मेरिट बनेगा। इसको केवल क्वालिफाई आपको करना है। सबसे पहले तो अपना हाइट देख लेना है, चेस्ट देख लेना है, आप मेल हैं तो। बाकी रनिंग आप देख लीजिएगा, बाकी हाई जंप लॉन्ग जंप इसको आपको सही से तैयारी कर लीजिएगा, और बाकी एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, अच्छा अंक लेकर आएंगे, आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया। अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि इसका जो है फॉर्म कब तक आने की संभावना है, कब से जो है फॉर्म फिल होगा। देखिए, इसके लिए कोई भी जो शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है उसमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया है कि इसका जो है नोटिफिकेशन कब आने की संभावना है, और साथ ही साथ इसका जो है फॉर्म कब फिलअप होगा। केवल जानकारी आया हुआ है, तो अनुमानित कोई भी आपको बताएगा तो अनुमानित ही बताएगा कि हाँ इस दिन तक इसका हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए। तो जनवरी से लेकर जून के बीच में अगर इनका नोटिफिकेशन आता है, मान लीजिए जनवरी के अंत में आ जाता है, ठीक है, तो आप फॉर्म भर लीजिएगा, हम आपको नोटिफाई कर देंगे। या फिर फरवरी में आता है तो उसको भी हम नोटिफाई कर देंगे। तो आपको तैयारी करना है, ठीक है। और बाकी जो पोस्ट है वो आपको करना है, बहुत ही कम पोस्ट है, पोस्ट इसमें बढ़ना चाहिए। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया है। अगर आप भी आरपीएफ में कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। हालांकि पोस्ट तो बहुत कम है, इसके लिए आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन तैयारी अपना शुरू रखिए, क्योंकि हो सकता है कि पोस्ट बढ़े या फिर ना बढ़े, तैयारी सही रहेगा तभी जो है कुछ हो पाएगा। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दी है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार के कोई भी डाउट्स होगा तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।